हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्लास 12 बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये हम लोग पढ़ें, हम लोगों का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल से लगता है 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by a small distance constitute an electric dipole. Minus q plus q separated by a small distance 2l, that constitutes an electric dipole. ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस मीन्स क्या? ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी डाइपोल होते हैं। तो उन दोनों चार्ज के बीच में दैट डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब कि जो फील्ड पॉइंट होता है उसकी तुलना में, अगर ये फील्ड पॉइंट आर है तो इसकी तुलना में आर इज वेरी लार्ज देन दैट ऑफ 2। ये 12 दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। 12 का आप सोचते हैं कि 12 क्यों नहीं एल ले लेते हैं? एल भी ले सकते हैं, बट जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसको डिवाइड करने में आसानी होगी, एल और ये एल। ठीक है, इसलिए 12 ली। आप एल भी ले सकते हैं, तो ये एल बाई टू हो जाए। कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 12 लेने पर आसान होगी। ठीक है, तो ये जो चार्जेज है, जो कॉम्बिनेशन दो चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा डाइपोल का। तो इसको देखिए, डिफिनेशन में हम लोग देखते हैं, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू are separated by a distance 2l such that the distance of field point r is very large than that of the 2l। यानी सेपरेशन जो 2l है उससे फील्ड पॉइंट जो है बहुत लार्ज है। द सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। ए लाइन passes through the 2 point charges is called axial line, and the line passes through the center of the dipole and perpendicular to dipole axis is called equatorial line। देखिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दो चार्जेज है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2, दैट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लाइन दोनों के से होकर जो गुजरती है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन पासेस थ्रू द टू चार्जेस, यानी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज द एक्सियल लाइन। And line passes through perpendicular of the center of the dipole and perpendicular to dipole axis। ये जो लाइन होगा that is equatorial line। ठीक है, ये सेंटर से डाइपोल का मिडिल पॉइंट जो होगा that is the center of the dipole, और इस डाइपोल एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी that is the equatorial। और जो लाइन जो है डाइपोल, दोनों डाइपोल से होकर गुजरेगी, that is the axial line। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट हम मेजर करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस टू इट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होता है
पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर होता है, बट इन फिजिक्स डाइपोल मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन, electric dipole moment is defined as a vector quantity having magnitude T is equal to Q into 12 and direction from negative to positive charge. Its SI unit is coulomb meter and its dimensions are ITL. Coulomb Q हो गया coulomb charge and separation जो हो गया distance, that is the meter. तो इसलिए इसका SI यूनिट हो गया coulomb meter and dimension हो गया Q का IT, एसआई यूनिट क्या हो गया कूलम्ब मीटर एंड डायमेंशंस ITL लिख सकते हैं या ATL भी लिख सकते हैं। एक इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड में भी पूछता है। इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज डिवाइड। डी से रिप्रेजेंट करते हैं और यह जो डिवाइड होता है टू चार्जेस जो 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। -10 टू द पावर 10 माइक्रो फ्रैंकलिन एंड +10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन। ठीक है, और ये सेपरेशन जो होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम। 1 डिवाइड जो होता है दैट इज द चार्ज सेपरेट 10 टू द पावर -10, ये इतना फ्रैंकलिन सेपरेटेड बाय इस डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम, यानी 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। दैट इज दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड, यानी 1 डिवाइड हम लिख सकते हैं दैट विल बी 10 टू द पावर -10 और इंटू 10 टू द पावर -8 फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर दे कूलम्ब मीटर में। ऊपर में हो गया 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाई कर दें 10 टू द पावर -2। ठीक है, 10 टू द पावर -2 ये मीटर में हो जाएगा, दैट विल बी कूलम्ब मीटर। ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/3 इंटू 10 टू द पावर 20 और 9 29 -29, that will be 10/3 into 10 to the power -30, that will be equal to 3.33 into 10 to the power -30 कूलम्ब मीटर। ठीक है, यानी 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 into 10 to the power -30 कूलम्ब मीटर। है तो ये डिपोल मोमेंट हो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है और इसका प्रैक्टिकल यूनिट हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, एसआई यूनिट कूलम्ब मीटर, डायमेंशंस हो गया आईटीएल या एटीएल। ठीक है, अब जो है फील्ड ऑफ डाइपोल, फील्ड ऑफ डाइपोल, देखिए फील्ड ऑफ डाइपोल हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दो का हम डिफरेंट वेज में सेम फील्ड को डिफाइन करते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिया जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए ड्यू टू डाइपोल, इसके हमारा 3 केसेस होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डाइपोल के साथ। पहला होगा
एट एक्सियल लाइन। ठीक है, इसको हम इन ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं, इन ऑन पोजीशन, या टैन ए पोजीशन भी कहा जा सकता है, टैन ए पोजीशन। ठीक है, दूसरा का होगा पॉइंट इज एट इक्वेटोरियल लाइन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जा सकता है, या टैन बी पोजीशन भी हम बोल सकते हैं। तो तीसरा होगा एट एनी पोजीशन, कहीं भी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए, जानते हुए भी हम लोग कभी कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो जान रहे हैं कि एक्सेल लाइन पर पॉइंट पर पूछ रहा है हमसे पोटेंशियल निकालने के लिए, और लिखा हुआ एक्सेल लाइन नहीं लिख करके कहा कि एंड ऑन इन ऑन पोजीशन पर निकालिए, जो सेंटर से पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, या आर डिस्टेंस पर है। यह कहेगा कि आप डाइपोल के कारण ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में या ब्रॉड ऑन पोजीशन में पार्टिकल सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की मतलब कि पॉइंट है वह इक्वेटोरियल लाइन पर है, और इन साइड ऑन पोजीशन का मतलब है, या टेन ए पोजीशन का मतलब है कि दैट पॉइंट इज ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं, ये माइनस पहला केस है, पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, from the center of the dipole. सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट, दोनों के बीच का, ये हमारा सेंटर सी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, सेपरेटेड बाय 12। अब इस सेंटर से इसके एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एन है, पी नहीं लिए कि पी डाइपोल, हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए एन है। ठीक है, अब कहता है कि इस एन पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, एन इज द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल at point N due to charge plus Q at B, plus Q at B, V1। पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो ये हमारा डिस्टेंस किस चीज चार्ज से कितना हो जाएगा, ये सेंटर से आर डिस्टेंस है, तो यहां से ये डिस्टेंस हमने 12 सेपरेशन लिया है, तो ये डिस्टेंस एल होगा, ये डिस्टेंस आर माइनस एल हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू, दैट विल बी के क्यू बटा में आर माइनस एल, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एन ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू
एट ए, ये V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पॉइंट, माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू बटा में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एल बटा में आर प्लस, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू माने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, टोटल पोटेंशियल दैट विल बी V1 प्लस V2 मीन्स क्या, के क्यू बटा में आर माइनस एल माइनस के क्यू बटा में आर प्लस, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू को हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस जो हो जाएगा के क्यू और ये कितना हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आर और ये आर कट गया, यानी V इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी देखिए Q इंटू 2L क्या है, डाइपोल मोमेंट, हम लिख सकते हैं K का वैल्यू लिख दे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L का जगह P लिख दें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट इज V। अब इफ R इज ग्रेटर देन 2L तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बहुत स्मॉल हो जाएगा, सो एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, तो हमारा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, that is the potential at axis of the dipole at distance r from the center of the dipole, ठीक है। अब आइए सेकंड केस में, ये हमारा पॉइंट कहां था, ऑन द एक्सिस। अब सेकंड केस में, केस 2 में, when point is at इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इस पॉइंट को क्या हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को कह सकते हैं ब्रॉड साइड एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन या टेन बी पोजीशन, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखिए ये माइनस की और ये प्लस की, दो चार्जेस है, थोड़ा नीचे लेते हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस, ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट, सेपरेशन कितना है 2 ये सेंटर है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन, इसके यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट एन, इस पॉइंट एन पर हम निकालेंगे क्या चीज, ये डिस्टेंस हमारा सी एन इज इक्वल टू आर है, ठीक है, तो इस पॉइंट एन पर हम इस डाइपोल के कारण यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हम निकालेंगे कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज, ये डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से बना है जो कि पॉइंट ए और बी पर रखा हूं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एट सेपरेशन बिटवीन द 2L, ठीक है, N is the point at distance r from the center of the dipole at equatorial line, ठीक है, in broadside on position या tan B position, then potential V1, potential at N due to charge plus Q at B, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा अगर R1 हो और ये डिस्टेंस R2 हो, R1 और R2 बराबर हो तो के क्यू बाई आर,
ठीक है, एंड पोटेंशियल एट एन ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू का माइनस के क्यू बाई R2, सिंस इसलिए V इज इक्वल टू सो नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई R1 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R2, सिंस R1 इज इक्वल टू R2। ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस R, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का ये R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और R1 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी R2 इज इक्वल टू R1, R1 R2 के बराबर है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई R1 R माइनस के क्यू बाई आर, दैट विल इज इक्वल टू 0, मीन्स at n due to at equatorial point potential due to dipole V is equal to 0, ठीक है। अब जो है तीसरा केस हो बने डाइपोल के कारण, यानी इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं भी पॉइंट होगा, चाहे इस सेंटर पर भी, एक्सिस के सेंटर पर भी जो पॉइंट होगा, तो हमारा इस लाइन पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 होगी, यानी ये जो इक्वेटोरियल प्लेन भी होगा, कहीं भी हमारा उस पॉइंट, उस प्लेन में पोटेंशियल जो होगा डाइपोल के कारण 0 होगा, यानी यह जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ये लाइन भी हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ये कोई प्लेन सरफेस हो, स्क्वायर सरफेस हो, कोई भी सर्कुलर सरफेस हो, इस प्लेन में, ये डाइपोल एक्सिस है इस प्लेन में, ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा इक्वेटोरियल प्लेन में, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल मतलब कि दैट सरफेस इज ऑफ 0 पोटेंशियल, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पोटेंशियल डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो 0 at every point potential is 0, equal to 0, means their net change in potential is 0, that is the equipotential of 0 potential, क्लियर है। तो ये डाइपोल के कारण हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट होगा, वहां पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तीसरा केस होगा, थर्ड केस 3, पॉइंट इज एनीवेयर, यानी अगर ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो ये ए पर और बी पर रखा हुआ है, सेपरेशन कितना है 12। अब ये पॉइंट ना हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर है ना एक्सियल लाइन पर, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, ये हमारा जो होगा पॉइंट एन है, जो सेंटर से हमारा आर डिस्टेंस पर है, और ये डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल एक्सिस जो ए बी है, डाइपोल मोमेंट से एंगल थीटा पर, ठीक है।
यानी इसका पोजीशन r, थीटा है, पोलर पोजीशन। तो ये हमारा एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड एट एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये डाइपोल एक्सिस ए बी से। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमको कितनी पोटेंशियल होगी? देखिए, इस पोटेंशियल को निकालने के लिए हम दो तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि ये डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी का कंपोनेंट नहीं होता, बट वेक्टर क्वांटिटी पी है, ए से बी की हो, तो इसका एक कंपोनेंट हम ले लें इस डाइपोल, इस लाइन के लॉ, ये ए डैश और बी डैश। ठीक है, बी डैश ये क्या हो जाएगा, ए डैश ये लाइन हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पी है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है एम इज एट एक्सल लाइन डाइपोल component of dipole along ये सेंटर सी था, along CL, that will be P cos theta. ठीक है, and perpendicular to E, that will be P sin theta. अब ये हमारा पॉइंट इस डाइपोल का जो कंपोनेंट है P cos थीटा का एट एक्सिस है, यानी ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया इस P cos थीटा डाइपोल के लिए। ठीक है, तब ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट n ड्यू टू डाइपोल ए, डाइपोल P cos थीटा, V इजकल टू कितना हो जाएगा, K इंटू P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट इज द V। ठीक है, और ये हो गया V1, ये हो गया V1, ये हो गया V1 इस कंपोनेंट के कारण। ठीक है, इस कंपोनेंट के कारण हो गया हमारा V1। और V2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट n ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा, since point n is at equatorial line for P sin थीटा। ये हमारा नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट n था ड्यू टू द P cos थीटा। क्या था इसमें कि सिंस n इज एट एक्सियल लाइन फॉर
P cos थीटा, ठीक है, तो P sin थीटा। अब ये देखिए इस डाइपोल मोमेंट P sin थीटा के लिए क्या है, ये इक्वेटर पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। इट मींस कि इक्वेटोरियल लाइन पर हमने बताया था कि डाइपोल के कारण क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। तो हमारा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए सिंस V2 इक्वल टू जीरो, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल हो गया दैट विल बी इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और V2 हमारा जीरो है, प्लस जीरो, यानी P cos थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब पॉइंट जो है ये हमारा, देखिए इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर ये डाइपोल। अब देखिए दूसरा इसका प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एन एनीवेयर आपका, देखिए अगर ये एक्सिस पर आएगा, एन की पॉइंट जो है ये एक्सिस पर आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस फॉर्मूला को आप दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। V इक्वल टू कितना है, इतना है। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्या, पॉइंट इज एट एक्सियल लाइन, यानी इन डाउन केस ये एक्सियल लाइन हो और इन डाउन पोजिशन हो, इन ऑन पोजिशन हो और tan ए पोजिशन हो, tan ए पोजिशन हो, ठीक है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा 1/4 पाई, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, यानी V इज इक्वल टू P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा में इफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या, पॉइंट पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल, पॉइंट इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट हो और ब्राउडन पोजीशन में हो, ब्राउडन पोजीशन में हो और tan बी पोजीशन हो, ये हमारा जो है cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हमारा V इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे हम जो फॉर्मूला है P cos थीटा से, ये किसी भी पॉइंट पर हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका और तरीका है निकालने का। अगर सपोज देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ठीक है, ये सेपरेशन है 2a, ये पॉइंट जो है एन पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम यहां से अगर ये डिस्टेंस r1 हो और ये डिस्टेंस r2 हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा r है, ई एंगल थीटा, ठीक है। तो इससे हम अगर परपेंडिकुलर, ये r की वैल्यू जो है, सिंस r इज वेरी लार्ज देन 2a, तो ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट बराबर होता है, इस पर हम नॉर्मल डाल दें, ठीक है। तो हमारा इसके कारण ये R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 जो होगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू ये लाइन हो जाएगी, अगर ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है और ये सेंटर C है और इसको हमने मान लिया D, ठीक है। R2 माइनस R1 दैट विल बी इक्वल टू AD,
और एडी, ये 90 डिग्री है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडी बाई 2l, एडी इज इक्वल टू कितना, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाई 2l, मीन्स एडी इज इक्वल टू जो हो जाएगा दैट विल बी 2l cos थीटा, 2l cos थीटा। देखिए इससे जो है पोटेंशियल एट n ड्यू टू चार्ज प्लस q एट b, v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई r1, ठीक है, एंड पोटेंशियल एट n ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए, ठीक है, v2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर, तो हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, मीन्स क्या, के क्यू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, मीन्स क्या, के क्यू r2 माइनस r1 बटा में r1 r2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 12 cos थीटा लिख दे, और r1 r2 जो है देखिए r1 r2, r1 जो है, अब इसको समझिए, ये r जो है r, ये r1 से इस माने r1 से स्लाइटली क्या है, छोटा है, r स्लाइटली लेस देन r1 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन r2, ये r जो है स्लाइटली, ये जो है r2, ये r2 जो होगा, ये r2 r से स्लाइटली लार्जर है, यानी r इज स्लाइटली लेस देन r2 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन r1, r1 r2 इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर, सिंस r इज स्लाइटली लेस देन r2 and slightly greater than r1, यानी ये r1 तो हमारा r स्क्वायर के बराबर, तो हम ये इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू के क्यू ठीक है, तो हो जाएगा कितना, के क्यू r2 और r माइनस r1 दैट विल बी 2l cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। देखिए q इंटू 2l दैट बी डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2l, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, और ये हमारा कितना हो जाएगा, अब वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q इंटू 12 कितना, p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, हमारा जो वह फॉर्मूला था, ये जो हमने जो लिखा था यहाँ पर, ये p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारा इस स्थिति में v इज इक्वल टू p cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब देखिए इस जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, कैलकुलेट करने के बाद जो आया फॉर्मूला, तो इसमें देखिए पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज v proportional to 1 by r, v proportional to 1 by r, and
independent of direction and due to dipole potential due to dipole V proportional to 1 by R square, ठीक है, and it depends upon direction since P is equal to कितना P cos थीटा बाई R स्क्वायर, थीटा की वैल्यू जो है डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल थीटा इज at angle theta is the angle between the point, ठीक है, center line joining the point from the center from dipole axis, dipole moment से पॉइंट का जो है कितना एंगल पर वह लाइन है उस पर डिपेंड करता है। ये डाइपोल एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये हमारा सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है ये एंगल डाइपोल एक्सिस, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट से एंगल थीटा पर है। थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, वह हमारा जो है इससे पोटेंशियल निकाला जा सकता है इस फार्मूले से, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम ये किस एट एनी पॉइंट निकालने के लिए प्रोसीजर से वही होगा, डिस्टेंस r1 r2 हम निकाल लेंगे और उससे अनुसार निकाल लेंगे, हमारा फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तीनों केस जो है हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण इन तीनों केस में, एक्सियल के केस में, इक्वेटोरियल के केस में और पॉइंट एनीवेयर, इन तीनों के केस में हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसा होगा, ठीक है, कितना होगा। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, और ये आप अपने दोस्तों से अवश्य कहें कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको स्टडी कराया जा रहा है। ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो। हम इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बाद डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये सारे चीज हम बताएंगे और उस पर जो है न्यूमेरिकल्स, क्वालिटी मेंटेन न्यूमेरिकल्स भी बनवाया जाएगा। थैंक यू।